अजीजा ने मैंने आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर लाइव स्ट्रीम सेशन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स का 4 जुलाई 2026 है। आज हमारे पास बहुत से मामलात हैं। इसाक डॉलर जो है वो इस वक्त डॉलर का काम तमाम होने जा रहा है, लेकिन उसके अंदर की कहानी क्या है? जो कुछ अली डार ने किया, जो कि यहाँ पे नाम सामने लाया जा रहा है, इसाक डॉलर के रिश्ते का जो नवासा है, उसने जो कुछ किया वो तो किया ही किया, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी चल रही है। जो इसने किया वो मौका फराम किया आईएसआई को। आईएसआई इसाक डॉलर के जो इस वक्त नवासे के खिलाफ बाकायदा तौर के ऊपर जितनी भी कार्रवाई कर रही है वो आईएसआई कर रही है इस वक्त। और बाकायदा तौर के ऊपर जो हालात हैं वो सारे के सारे आपके पास मौजूद हैं। हम आपको सब का सब कुछ इस वक्त बताएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर से एक इंतहाई तूफान आमेज किस्म की खबरें आ रही हैं। तीसरा हफ्ता है, राशन सप्लाई बंद है, यजीद का दौरा है। और अब जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने आज इंटरव्यू किया है, कल सुबह आपको अवेलेबल होगा, महमूद कश्मीरी साहब का। कल पूरे के पूरे यूके से लंदन में कश्मीरी जमा हो रहे हैं और वहां पे कॉल ये की जा रही है कि पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए तो हिंदुस्तान की तरफ से रास्ते खोले जाएं, हम उनको वेलकम करेंगे। इस तरह की बात जब की जाती है और जब मैं उसको नशर करता हूं तो पाकिस्तान में ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यार ये पता नहीं दुश्मन की एजेंसियों के लिए काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में आज तक हम कह रहे थे कि जर्नैल जो है वो हरामजदगी कर रहे हैं, लेकिन मामला अभी ये हुआ है कि तमाम अफसरों के ऊपर भी बात आ रही है। क्योंकि जो इलीगल ऑर्डर्स जो लोग सुनते हैं, कौन इलीगल ऑर्डर्स जो सुनता है वो भी तो जाहिर बात है कि इस पूरे के पूरे जुर्म का हिस्सा है ना, जो आसिम मुनीर और उसकी पार्टी पाकिस्तान तोड़ने का जो जुर्म कर रही है। देखो 71 में जो इन्होंने प्रोजेक्ट C-71 चलाया, इन्होंने अरबों रुपया खर्च किया ये बताने के लिए कि सियासतदानों का कसूर था, पाकिस्तान टूटा, वो भी झूठ था। अब भी ये सियासतदानों के ऊपर डालना चाहते हैं, पाकिस्तान तोड़ने का इल्जाम लगाना चाहते हैं, ये भी झूठ है। जो कुछ इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है उसके ऊपर मैं किसी भी तौर के ऊपर BLA जो कर रही है उसको किसी सूरत में सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन रिपोर्ट कर रहा हूं। आसिम मुनीर ने कहा था ये 1500 लोग ये आके हमें पाकिस्तान तोड़ लेंगे, बलूचिस्तान ले जाएंगे, ऐसी की तैसी इनकी। यार ये कमी माजरत के साथ जाली सैयद ने जो कहा था वो इस वक्त जलील हो चुका है। आसिम मुनीर, वो 1500 लोग 1 लाख हो चुके हैं, कैसे हो गए? सवाल ये उठता है। शायद काजी साहब से मैंने बात की है, परसों सुबह पब्लिकली अवेलेबल होगा @SoldierSpeaks Reloaded के ऊपर। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर खासतौर के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर, जिस भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे देख रहे हैं, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन ये लॉगरिदम्स को पता चलेगा कि आप इस चैनल को देखना चाहते हैं, आप इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, मेरी आवाज को उठाना चाहते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए। शेयर कर दें तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, और सब्सक्राइब कर दें तो फिर तो लोशे प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ऑल का बटन दबा दें तो फिर तो ओहो शशका प्रोग्राम हो जाएगा, टकटली प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन मेरा लाइक जरूर कर दीजिए, इसको लॉगरिदम्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। लाइक जरूर कीजिए। आगे चलते हैं। जो आपको मुनीरे मिस्त्री ने कहा था ये 1500 लोग, और उसके साले ने कहा था एक SHO की मार है, वो एक SHO किधर है इस वक्त आप मुझे बताएं। कल 30-31 बंदा जो है वो इन्होंने फौज का शहीद कर दिया, और शहीद बोलो तो गालियां पड़ती हैं पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तान की फौज को शहीद बोलने से। अब मैं अगर इसके ऊपर बात करता हूं तो पाकिस्तान के फौजियों ने मुझे आज गिला किया कि आदिल अंदर वो बात ये हो रही है कि हम तुम्हारा सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन अब लगता है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो। सर आपको खुदा का खौफ करें यार। आप अगर ऑर्डर्स मानेंगे जर्नैलों के और आसिम मुनीर के ऑर्डर्स मांगेंगे, वो तो बिलियनियर बन रहा है। CGS ने अपने बेटे को मैनहट्टन के अंदर अपार्टमेंट ले दिया है, सारे पैसे ये बाहर भेज रहे हैं। क्रिप्टो की $500 मिलियन इन्होंने साकब सुल्तान को साथ लाके, साकब बलाल बन साकब को लाके, और ये अली डार को साथ में लाके, ये जो रेप हुआ है इनके नवासे ने किया, वो भी क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर हुआ है। उसको साथ मिला के इन लोगों ने $500 मिलियन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को दे दिया इन्होंने, ठीक है। अब तो पब्लिक हो गई है बात। $500 मिलियन, उसमें $500 मिलियन का एक लंच मिला, और ट्रंप से फोन लाइन होगी, और ट्रंप कहता है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया वो, ठीक है। पाकिस्तान की आवाम को क्या मिला? खुट्टा, जीरो, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई प्रॉब्लम यह है कि $500 मिलियन आपने USDT खरीद लिया। USDT1 क्रिप्टो करेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है, लेकिन USDT1 जो है उसमें प्रॉब्लम यह है कि आप USDT1 आपने ले तो लिया है, इसको आपने खर्च करना है। भाई खर्च करना है अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के जरिए। एक्चुअल आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को 16 बिलियन के पास है, जिसके अंदर तकरीबन 10 बिलियन कर्जा पड़ा हुआ है,
टोटल 6 बिलियन आपका जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आपने पेमेंट करनी है चाइना को, सऊदीया को, तेल लेना है, खाना पीना लेना है, खरीदना है, आपके पास अब खुद का कख नहीं रह गया। आप तो अपने लिए जो खाना पीना भी नहीं उगा सकते क्योंकि इंडिया ने पानी बंद कर दिया है। आपने कहा था हम उनकी सांस बंद करेंगे, उन्होंने पानी, अगर पानी बंद किया था, उन्होंने पानी भी बंद कर दिया और उल्टा आपको छत्र भी मार रहे हैं वो, और आप उनका मिन्नत तरला कर रहे हैं, और आप प्राइवेटली कहते हैं हम मिसाइल मारेंगे। आपकी औकात ही नहीं है मिसाइल मारने की। आप पाकिस्तान तोड़ने के अंदर कलीदी किरदार अदा करें पाकिस्तान के जनरल्स, और पाकिस्तान के जनरल्स के ऑर्डर कौन मान रहा है? ब्रिगेडियर फाइक अयूब कौन है जेके के अंदर बैठा हुआ जो ऑर्डर मान रहा है? हारून मुर्तजा जो है वो कोयटे में बैठा हुआ ऑर्डर मान रहा है, कौन है वो? उसके नीचे जो कर्नल ओसी बैठा हुआ है वो कौन है? ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी कराची में बैठा हुआ है, या उमर शरीफ पेशावर में बैठा हुआ है, या रिजवान शरीफ बीबा जो है वो बन के लाहौर में बैठा हुआ है। इसके नीचे जो ओसीज ऑर्डर मान रहे हैं, उसके नीचे जो सब सेक्टर कमांडर है, मेजर्स है, ये ऑर्डर मान रहे हैं, कौन है? क्या ये फौजी अफसर है जिनको तकलीफ है मेरी बातचीत से, जो कहते हैं आप किसी और की जुबान बोल रहे हैं? भाईजान मसला ये है कि जब आप इलीगल ऑर्डर सुनते हो, जब आप तो फिर आप भी जर्नैल पाकिस्तान तोड़े ना। अब मुझे बताओ, चाइना से पाकिस्तान को काटना है एजेके और जीबी को काटना है। जीबी के इलेक्शन किसने मैनिपुलेट किए हैं? आसम मुनीर ने तो नहीं बैठ के वहां पे मैनिपुलेट किए। एजेके के अंदर जो कुछ कर रहा है आसम मुनीर तो नहीं कर रहा, सेक्टर कमांडर कर रहा है ना, ब्रिगेडियर फाइक अयूब कर रहा है ना, उसके नीचे ओसीज हैं और मेजर्स हैं, रावला कोट वगैरह जो बैठे हुए हैं वो लोग कर रहे हैं ना, या पुलिस के ऑफिसर सारे कर रहे हैं ना, वो भी फौज से गए हुए सारे के सारे। तो मुझे आप बताओ कि यार जब आप लोग ये सारा काम कर रहे हो और आप मुझे गिला अगर कर रहे हो कि भाई तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो, आपको बड़ा लेट समझ आया भाई। मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहा हूं। आपने $500 मिलियन बिलाल बिन साकब के जरिए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में ट्रंप की फैमिली को इन्वेस्ट कर दिया। अब यूएसडीटी आपकी पेमेंट ना गल्फ आपसे कबूल करता है ना चाइना कबूल करता है, तो भाई वो गया 500 मिलियन उड़ गया। उस $500 मिलियन का आपको एक लंच मिला, और मुनीर मिस्त्री को फेवरेट फील्ड मार्शल का खिताब मिला, और पाकिस्तान में उसको खुली छूट मिली कि वो पाकिस्तान के लोगों के ऊपर यजीदियत कर सके और पाकिस्तान को तोड़ने में एक रोल अदा कर सके। लेकिन यार आसम मुनीर को क्यों ब्लेम हम कर सकते हो? सिर्फ एक जाली सैयद को आप तो नहीं सिर्फ ब्लेम कर सकते। वो जो ऑर्डर दे रहा है वो किसके जरिए नीचे आ रहा है? चेन ऑफ कमांड के अंदर आ रहा है। तो पूरी चेन ऑफ कमांड जो है भाई वो रगड़ी जाएगी। हम तो पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए, हम तो पाकिस्तान के फेडरेशन के लिए बात कर रहे हैं। हम तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान मत तोड़ो। 71 में भी तुमने इसी तरह की बातें करके तोड़ा था। जो तुम्हें बताता था कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुम कहते थे यार ये इंडिया के लिए काम कर रहा है, यार ये फलाने मुल्क के लिए काम कर रहा है, जिस तरह मुझे कहते हो। और सालों तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारी पॉलिसीज जो है उसकी वजह से मुल्क टूट रहा है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जर्नैलों ने बिलियनर्स बनना है, इन्होंने अपने हाथ में गवर्नमेंट रखनी है, ये इन्होंने हर चीज जो है हाइब्रिड सिस्टम चलाना है। अब इसहाक डालर के पीछे जो पड़े हुए किया उसके भाई के नवासे ने, ये वेनेजुएलन लड़की है और डच लड़की है, उनके साथ किया। अब तो सामने सबूत सामने आ चुके हैं सारे के सारे, और उनका इतने गंदे तरीके से अपने मुलाजमों के जरिए उनका रेप करवाया है, और खुद बैठ के देखा है तसल्ली से। 15 लाख का टोटल पाकिस्तान का कोई प्रॉफिट था क्रिप्टो के अंदर, फिर क्रिप्टो आ गया, या जो भी ये इल्जाम लगाते हैं उनके साथ जो जुल्म किया गया। और अब आईएसआई वाले इसको उठा रहे हैं, एसएचओ इन्होंने मुअत्तल कर दिया है, मरियम छाले मार रही है, नवाज शरीफ उधर से छाले मार रहा है, शहबाज छाले मार रहा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएसआई क्यों प्रमोट करी है? क्योंकि अब इसहाक डालर जो है, इसहाक डालर साहब को रेजिग्नेशन दिलवा के 28वीं तरमीम के फौरन बाद फॉरेन मिनिस्टर मोहसिन नकवी को बना के वजीर आजम मोहसिन नकवी को बनाना है, ताकि यूनिफॉर्म में फील्ड मार्शल प्रेसिडेंट लग सके। इन सब को उसके बाद अरेस्ट किया जाए और आपको बताया जाए देखा इमरान खान भी ये काम नहीं कर सका, चोरों को हमने पकड़ लिया, हमने जेलों में डाल दिया, इनसे अब हम पैसे निकालेंगे। दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ये बात करती है, उनके जराए सीने जराए ये बात करते हैं। वीडियो अगर आप जिधर भी देख रहे हो, एक दफा फिर मैं आपको कह रहा हूँ लाइक जरूर कर दो यार, आपका नाम नहीं आएगा, बड़े लोग डरते हैं, नाम नहीं आएगा। कल मैं गया हुआ था साउथ हॉल में बैठा हुआ था, मैं मुस्कुरा के किसी को देख लूं, जो मुझे लोग देखते हैं तो फिर वो जरूर आते हैं, मिलते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। बाकी शायद समझते हैं कि पता नहीं खा जाएगा, नहीं मैं खाता यार, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने यहाँ पे आपको नोट अगर आपने किया, ये अमेरिका का झंडा यहाँ पे जो है वो पड़ा हुआ है जी, ये अमेरिका का झंडा जनाब। मेरे खसूसी मेहमान आए हुए हैं जी, अमेरिकन पाकिस्तानी आए हुए हैं, द वॉरियर ट्विंस, ये उनकी तरफ से उन्होंने मुझे तोहफा दिया है जनाब, और उन्होंने खास दरखास्त की है कि आपने अमेरिका का झंडा 4 जुलाई 2000 और ये पहने अमेरिका का ये, और ये उन्होंने मुझे किताब गिफ्ट की है ऑन लिबर्टी
जॉन स्टुअर्ट मिल की, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि आपने दिखाना है और बताना है कि ये वॉरियर ट्विंस ने दिया है, और ये इसलिए दिया है क्योंकि आज 4 जुलाई है और आज 250th एनिवर्सरी है। सो अमेरिकन पाकिस्तानीज भी मना रहे हैं, तो ये ले जनाब, आई हैव डन इट, ओके। अब मुझे भावें गालियां पड़े आगे से, क्योंकि फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर मिस्त्री को बनाया हुआ है ट्रंप ने, बट ट्रंप इज नॉट ओनली द यूएस ना, उधर और दूसरे पार्ट भी है। ट्रंप जिधर गया, जिस दिन गया, उस दिन मुनीर मिस्त्री की तो मंजी ठोकी जाएगी, $500 मिलियन डकारा जाएगा सारे का सारा। लेकिन $500 मिलियन इसने अपनी जेब से तो नहीं किया, पाकिस्तान के जो है वो कौमी खजाने से अदा किया गया, और मिला पाकिस्तान को उसका कख भी नहीं है। मिला क्या? एक्सेस। किस चीज की एक्सेस? उस एक्सेस का पाकिस्तान की आम आवाम को क्या फायदा हुआ है, मुझे आप बताएं। इसको फेवरेट फील्ड मार्शल कहने से, या इसको पीस मेकर बोलने से, या इसको ईरान और यूएस की नेगोशिएशन में बिठाने से पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ है, आप मुझे बताएं। कोई हुआ है फायदा? उल्टा जो बीएलए का राइज है, मुझे आप बताओ, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर लिस्टिंग होनी थी उसकी, टेरर वॉच लिस्ट के ऊपर, किसने रोका? यूएसए ने ब्लॉक किया उसको, क्योंकि भाई वो चाइना की गेम है, यूएई के कहने के ऊपर, जिसके भी कहने के ऊपर। आप मुझे बताओ अभी कि ये फेवरेट फील्ड मार्शल वही बोल रहे हैं यहाँ पे, फेवरेट फील्ड मार्शल तो होगा। फेवरेट फील्ड मार्शल मेरे कागजों के अंदर जो है वो पाकिस्तान तोड़ने के अंदर मेरी जाती राय के मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। याया खान 2 है ये। याया खान ने जो काम किया था वो उसने तो फिर भी नशे के जोम के अंदर किया था, ये तो जानबूझ के कर रहा है, ये भी नशे के अंदर कर रहा है, रात को नशे के अंदर ऑर्डर दे के कर रहा है, कश्मीर को एलिमिनेट कर रहा है ताकि कश्मीर को, वो इंडिया को वेलकम कर रहे हैं वहां से, गिलगित बल्तिस्तान इज नेक्स्ट, ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ब्लॉक किया जाए। और बलूचिस्तान के अंदर जाहिर बात है बीएलए का जो राइज है वो इस तरह तो हो नहीं सकता, उनको फुल फ्लेज सपोर्ट है, इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर तो वो इतना ज्यादा स्पेक्टेकुलर किस्म के और इतने ज्यादा खतरनाक किस्म के और इतने ज्यादा खौफनाक किस्म के अटैक्स वो नहीं कर सकते पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर जो वो कर रहे हैं, तो उनको तो सपोर्ट है। और क्या मुनीर मिस्त्री को नहीं पता? पता है भाई, क्यों नहीं पता? तो फिर ये उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन यार ये कोई वहां से बैठ के कोई ये बोतल वाला जिन थोड़ी है कि काम कर रहा है। इसको जाहिर बात है पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के जो जवान हैं, वो ऑर्डर मान रहे हैं, जो इलीगल ऑर्डर है जिसके जरिए पाकिस्तान टूट रहा है, इसलिए तो ये कर रहे हैं। और मुझे आप बता दो क्या है, आप मुझे बता दो। और पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के अंदर आज 26वां दिन है जो ये साले मिलके काम कर रहे हैं। $60 का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कहानी है, उसको भी ठोकना है इन्होंने, अभी ये मजीद उसको उठाएंगे, ठीक है। खुद करप्शन करनी है। वो जमीर अब्बासी पकड़ा, ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी को सुहेल सयाल के जरिए $1.5 अरब रुपया दिया, मैंने स्टोरी की है। मियां अली शफाक आके, उसका भी वकील आ गया, आईएसआई का टाउट इमरान रियाज का भाइयों जैसा दोस्त, जिनके बारे में बात करो तो उनकी रूह जख्मी हो जाती है। आई डोंट नो यार, इनका क्या चक्कर है भाई, मुझे तो समझ नहीं आती। फिर पैगाम भिजवाते हैं प्राइवेटली, हमने तो वापस जाना, पाकिस्तान राज्य ने थोड़ी जाना। यार जाओ तुसी लोग यार, तुहानू पसंद, तुहाडा पाकिस्तान पीछे बच गया तो तुसी जासो। अब मैं अगर ये बात करूं तो भाई आप किसी के लिए काम कर रहे हो, आप जो है वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो। सच तो सुना ही नहीं जाता ना, टिड में दर्द हो जाता है, बट सच तो यही है। और ये हकीकत अब पाकिस्तान की कौम मानती है। और मैं सगा पाकिस्तान के गरीब को का कौम का हूं, कश्मीरियों का सगा हूं, गिलगित बल्तिस्तानियों का सगा हूं, पाकिस्तानियों का सगा हूं, बलोचियों का सगा हूं, गरीब मजलूम जिधर भी है मैं उसका सगा हूं। आप लोगों ने तो जो मुझे अभी गिले करते हैं यार, आप लोगों ने जो कुछ कर रहे हो या जो कुछ किया है, उसके बाद आपका बनता है गिला करना कहीं से भी यार। कुछ तो खुदा का खौफ करें। आप देखिए आज की जो वीडियोस है, इन्होंने खुलेआम फायरिंग की है कश्मीरियों के ऊपर, और जब फायरिंग के ऊपर आवाज उठी है तो इन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। अभी मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से जो है ये प्रेस रिलीज दे दिया गया है। ब्रिगेडियर फाइक अयूब ने कहा होगा कि हमने फायरिंग नहीं की। सर रेंजर आपके अंडर थोड़ी है, रेंजर ने फायर किया होगा। फायर तो हुआ है, हम आपको वीडियो एविडेंस प्रूफ करके दिखा देते हैं। आप कह रहे हैं फायर नहीं हुआ, हम आपको वीडियो एविडेंस दिखाने लगे, ठीक है। आप लोग देख लो ना। फिर बात यह है कि वीडियो तो झूठ नहीं बोल सकती, ये ओरिजिनल आज की वीडियो जो ने यहाँ पे स्मगल की हुई है, ठीक है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट के अंदर कश्मीर के अंदर कल तो हो ही हो रही है, लेकिन वो पैगाम है जो रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड से पूरी दुनिया को इस वक्त दिया गया है। आप देख लीजिए 80,000 लोगों का इज्तिमा आज जो है वो मौजूद था। और अपील क्या की गई है, तारीखी अपील की गई है। एजेके के प्रोटेस्ट मूवमेंट के जो रहनुमा सरदार अमान खान ने आज ईदगाह के अंदर कोई मामूली अपील नहीं की। रावलाकोट के ईदगाह ग्राउंड में 80,000 अफराद के मजमे से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू के, पुंछ के
और उसके अलावा राजौरी के और डोडा के लोगों से जो है उन्होंने महेंद्र के लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि एजेके के अंदर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है और उनके मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से एजेके में खाने पीने की अशिया की सप्लाई रोक रखी है, जिस वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। सरदार अमानुल्लाह ने दावा किया है कि एजेके के अवाम को इंसानी बुनियादों पर मदद की जरूरत है और उन्होंने जम्मू के लोगों के और हिंदुस्तान से भी इंसानी मदद की अपील की है। ये अपील अपनी नौइयत की इंतहाई कोई गैर मामूली किस्म की अपील है और मैंने आज जो मेरी बातचीत हुई है महमूद कश्मीरी साहब से, ओवरसीज पाकिस्तानियों की यूके के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान एम्बेसी के कहने के ऊपर इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके मुजाहरे किया करते थे मकबूजा कश्मीर के हक में, उन्होंने भी यही डिमांड किया कि हिंदुस्तान हमारी मदद करे। आप मुझे बताओ फिर आदिल राजा क्या पाकिस्तान तोड़ा है? कौन कश्मीरियों के साथ ये कर रहा है? कौन कह रहा है इंडिया ये सारा काम करवा रहा है? कौन जो है कह रहा है ये सब का सब राख की साजिश है? सालों कतर में भी तुमने यही किया था। उन्होंने खुल के कह रहे हैं यार मुजीबर रहमान भी तुम्हारे आगे पिटा था, तुम लोग नहीं सुनते थे। अब हम तुम्हारे आगे पिट रहे हैं, तुम नहीं सुनते हो यार। तुम हो क्या लोग यार? लोग क्या हो तुम भाई? हो कौन तुम? सुन लें जो बातचीत इस वक्त हमने रिपोर्ट सारी निकाल के लाए हैं और मुझे प्लीज कमेंट्स के अंदर बताएं। एक तो वीडियो लाइक जरूर करें जिधर भी आप देख रहे हैं और कमेंट के अंदर बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कौन पाकिस्तान तोड़ रहा है, आप मुझे बताएं। देखिए जरा। और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगे। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी ढीली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते के रास्ते कहाँ हैं। सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? जोर से बताइए, बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए, बढ़ाए जाए। लिखने वालों लिखो, देख के जाओ और आवाम जरा जोर से बताओ, सीज़फायर लाइन की तरफ कदम बढ़ाए जाए कि ना बढ़ाए जाए? बढ़ाए जाए, बढ़ाए जाए। इसलिए उनसे हम कहते हैं कि कश्मीरियों की इखलाफ पर और सियासी रवैये पर अगर इसके बदले में गोली है तो फिर हमारे पास भी रास्ते हैं। कल को कोई शिकवा ना कीजिएगा, कल को कोई बात ना कीजिएगा कि आपको बुरी लग गई। हम आपके मजाक के मुताबिक लोग नहीं हैं। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। आदमी है तुम जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। उसके अलावा कोई बात नहीं है। दोस्तों उसके साथ ओवरसीज कश्मीरी अजीज़ान मन, ओवरसीज कश्मीरियों का पैगाम आज जो मैंने महमूद कश्मीरी साहब से बात की है, कल सुबह बरतानिया के वक्त के मुताबिक 7 बजे आपको एट सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर वो इंटरव्यू मिल जाएगा। और कल ज़िमी शान एक बहुत बड़ा तारीखी इज्तिमा लंदन के अंदर भी पूरे यूके से कश्मीरियों का हो रहा है। उन्होंने भी यही बात की है कि हिंदुस्तान से मदद की दरख्वास्त की जा रही है इस, और आप देखिए कि उन्होंने अगली बात ये भी की है इसके बाद कि जी अगर हमें मदद नहीं मिलती तो क्या हम लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़े और दूसरी तरफ से मदद हासिल करने की कोशिश करें? अगर तुम हमारे साथ जो कर रहे हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्राउड ने कहा हाँ। अंदाजा करो यार, 80,000 का क्राउड कह रहा है हाँ, और यूके में जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं वो भी कह रहे हैं हाँ। वो कह रहे हैं गोलियां जवाब हैं तो और रास्ते भी हैं। और आपको मैंने